Hello everyone, welcome to the study slide. So tomorrow is our chemistry examination, right? And बहुत ज़्यादा important है क्योंकि हमारे साइंस में 3 एग्जाम्स है, ठीक है। अब उसमें से फिजिक्स तो हो गया, ठीक है। अब लास्ट में हमारा बचा है केमिस्ट्री एंड बायो, एंड लास्ट के जो एक है ना अपने एग्जाम्स, ये अच्छे जाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये दोनों अच्छे नहीं गए ना तो फिर वो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक बिल्कुल हम लोग ऐसे रिग्रेट करते रहेंगे, ठीक है, कि यार लास्ट पेपर अच्छे नहीं गए, एंड वो फिर साइकोलॉजी ऐसे बन जाएगी कि अच्छा नहीं गया वगैरह वगैरह, ठीक है। सो लास्ट के एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये साइंस पेपर है, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि हमारे एक तरह से इजी चैप्टर्स है, इसमें सारे इजी सब्जेक्ट्स हैं, है ना, और करना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अब फिज़िक्स निकल गया जैसा निकला, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट। सो अब ऐसा क्या करें, आधा दिन बचा है, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, एंड कल केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो क्या करना चाहिए अब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ज़्यादा कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन समझ लो कि वेरिएशंस में हमारा लाइक टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारे एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, वो क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस आता है, उसमें डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, क्या नहीं, सिर्फ ये चीज़ कर लो इसमें, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो इसमें, दूसरी चीज़ हमारी रहती है जो हमारे फर्स्ट टू 20 एलिमेंट्स हैं उनको लर्न कर लो, हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में है वो एलिमेंट्स, कहाँ पर मतलब कहाँ से जाते हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या उसके उसमें डिफरेंस आता है, सारी चीज़ें इसमें कर लो, ठीक है। दूसरी बात अब आती है हमारी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट स्टिल ये एक तरह से स्कोरिंग चैप्टर है, बिकॉज इसमें ना नॉन पोलर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में से कुछ कुछ चीज़ें आ सकती हैं। एंड दूसरी बात जो हर साल आता है, हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से वो आते ही आते हैं। एंड वो स्कोरिंग है, ठीक है, उसमें से हम लोग मतलब सिर्फ 2 या 3 चीज़ें हमको उसमें समझनी रहती है और वो बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि हाँ यार इसमें बिल्कुल मतलब बहुत ईजी है वो, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा स्टडी ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। अब देखो यार इसमें ना सारी की सारी रिएक्शंस वगैरह है, तो इसमें तो ये तो पूरा चैप्टर ही मतलब बिल्कुल घोल के पी जाना है इस पूरे चैप्टर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी बात ये कि इससे सारे के सारे चैप्टर बन रहे हैं जो हमारे स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के चैप्टर्स है, ठीक है, जो 4 है ना हमारे, HCl, HNO3, NH3 एंड दैट H2SO4, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो चारों चैप्टर्स हैं हमारे, वो इसी पूरे चैप्टर पर बेस्ड है, तो यू नीड टू लर्न दिस ऑल रिएक्शंस, ठीक है, इन दिस चैप्टर। दूसरी बात आती है हमारे एनालिटिकल केमिस्ट्री की, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में इतना कुछ है नहीं, सिर्फ आपको बस उसमें कलर बेस्ड जो हमारे एनायंस कैटायंस के कलर्स है वो याद रखने हैं, एंड उसकी सॉल्युबिलिटी याद करनी है, ठीक है, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। देन मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री, इसमें आपको 4 चीज़ें करनी है, बस 4 चीज़ें, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहले गेलो-सिक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, उसके बाद में तुम्हारा एम्पिरिकल फार्मूला, एंड लास्ट परसेंटेज कंपोजिशन, बस इसके अलावा कुछ मत करना क्योंकि सब यूजलेस है। सिर्फ यही सारी चीज़ें, ये 4 चीज़ें हैं जो आनी है, एंड यही आती है, आई एम श्योर यही चीज़ आएंगी और यही आती गई है, ठीक है। मैंने बहुत सारे पेपर्स वगैरह देखे भी हैं। सो बस वही करना, उसमें ज़्यादा भिड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हो चुका है यार, ठीक है, अब टाइम निकल चुका है, अब ज़रूरी भी नहीं है करना, ठीक है। एंड जो मेन चीज़ है ना मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। सो डोंट थिंक कि मतलब मैं कुछ अलग बता रही हूँ या कुछ, बट जो मुझे लग रहा है कि हाँ यही आने हैं और यही इंपॉर्टेंट, तो बस वही बता रही हूँ क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, राइट। फिर आती है हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में ऐसा है कि इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले मॉल्टन लेड ब्रोमाइड की वो पूरी थ्योरी, प्लस उसमें जो 2 इक्वेशंस है वो, देन उसके बाद में रिएक्शंस, ठीक है। देन हमारा सेकेंड है एसिडिफाइड वाटर वाली पूरी वो इलेक्ट्रोलाइसिस। देन आता है हमारा कॉपर सल्फेट वाली पूरी वो रिएक्शन जो भी है पूरा, ठीक है। बहुत ज़्यादा जल्दी है इस वजह से जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, ठीक है। एंड दूसरी बात ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसमें इन ये जो तीनों है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट लास्ट टाइम के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इस बार जहाँ तक मुझे लगता है एसिडुलेटेड वाटर एंड हमारा जो कॉपर सल्फेट वाले रिएक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइसिस में, ठीक है। देन आते हैं हम लोग मेटलर्जी पे। ये मेटलर्जी में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें वो या तो 2 मार्क्स के वो आते हैं हमारे जिससे कंपोजिशन वाले कि जैसे ड्यूरेलुमिन है तो वो किससे मिलके बना हुआ है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आती, तो इसमें ये चीज़ कर सकते हो। एंड कंसनट्रेशन ऑफ बॉक्साइड और भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। HCl लास्ट टाइम आ चुका है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको ज़्यादा मत इसको सिर पे चढ़ाना, ठीक है, इसको मत करना ज़्यादा मतलब। देन हमारा अमोनिया के बाद, हम अमोनिया पे अगर आए तो अमोनिया इज़ इम्पॉर्टेंट
क्योंकि उसमें लास्ट टाइम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे, तो आई थिंक इट्स अमोनिया आ सकता है एंड नाइट्रिक एसिड भी आ सकता है, ठीक है। लास्ट टाइम सल्फ्रिक एसिड और हमारा HCl से आ चुका है, सो इस बार इन दोनों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे के हमको इनको इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सबको पता है हमारे जो स्ट्रक्चरल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, प्लस हमारे जो IUPAC नेम नॉमेनक्लेचर वाली चीज़ें वो होता है, ठीक है। एंड इसमें कुछ कुछ रिएक्शंस भी आती है, तो आप लोग होप आपको याद हो गई होगी, क्योंकि अभी तक अब तो नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वास्ट रिएक्शंस होती है उसमें, एंड उसको करना इज़ नॉट दैट मच ईजी, ठीक है। तो इस वजह से उसको करना अगर नहीं है तो मत करना, क्योंकि उसको अगर एक बार लेके बैठे तो 2-4 घंटे तो जाने ही जाने, एंड अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम टेलिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि नहीं है, सीरियसली टाइम नहीं है, ठीक है। एंड दिस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इसमें यार देखो, सब बोलते हैं कि ये कुछ भी यूज़लेस है, बट ये यूज़लेस नहीं है। ये हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आने को कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बट जहाँ तक हम लोग सोच सकते हैं, जहाँ तक हमारी सोच जाती है, वहाँ तक तो यही है कि जितना भी मैंने बताया वो आ सकता है ना। और अभी तक जितना टाइम बचा है इसमें सिर्फ यही कर लो, ठीक है, हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। एंड आई एम डैम श्योर सबको हेल्प करा हो ये, एंड ये हेल्प करेगा, क्योंकि ना ये सारे वो IMP चैप्टर्स बताए, IMP टॉपिक्स बताया मैंने, जिससे कि आप लोग अब लास्ट मिनट पे क्योंकि यही कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ करने बैठोगे ना तो मतलब टाइम वेस्ट होना ही है। 2 से 4 घंटे हर चीज़ में लगेंगी अगर पूरी चीज़ करने, और इतना 2 से 4 घंटे व्यस्त करने के लिए, वेस्ट करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, ठीक है। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड सांस फूलने लग गई मेरी। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कुछ भी अगर दिक्कत हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। बाय बाय।